तुम्हारा ये अद्भुत स्वर, सुंदर बोल सुनकर मेरा हृदय नाच उठा है। असाधारण है आप दोनों की कला। अपनी ही कथा सुनकर मैं अभिमान के स्थान पर शांति अनुभव कर रहा हूं। किंतु राम कथा का इतना सुंदर व्याख्यान करने वाले आप दोनों हैं कौन? अपना परिचय दीजिए बालकों। जब हम राजा राम से मिलेंगे ना, तो उन्हें अवश्य बताएंगे कि हम हनुमान जी की भांति हम उनके सबसे बड़े भक्त हैं। प्रभु, ये आपके सबसे बड़े भक्त हैं। अच्छा, यदि मेरे हनुमान को लगता है कि आप दोनों मेरे सबसे बड़े भक्त हैं, तब तो संशय करने का प्रश्न ही नहीं उठता। ये भेंट मेरे दो सबसे बड़े भक्तों के लिए। अपशकुन, सुकर्म और सोच अपशकुन को भी शगुन बना देती है। ये भेंट मेरे सबसे महत्वपूर्ण भक्तों के लिए है। ये धागा मेरी सीता ने मुझे दिया था मेरी रक्षा के लिए, और अब से ये धागा तुम दोनों की भी रक्षा करेगा। प्रेम समर्पण करुणा ज्ञान से है भरा दो प्यारा नाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रेम की सोच अपशकुन को भी शुभ संकेत बढ़ा देती है। निराशा में भी आशा की कोपर देने के लिए धन्यवाद महादेव। ये तो वही ऋषि कुमार हैं श्री राम, जिसके विषय में हमने आपको बताया था। लवकुश, लव कुश। इनकी धनुर्विद्या से तो हम पहले से ही अवगत हैं, और आज इनकी अद्वितीय संगीत रस को भी हमने चख लिया। बालकों, तुमने हमें इस विषय में पहले क्यों नहीं बताया? यदि धनुर्विद्या की प्रतियोगिता में बाण के स्थान पर नाच छेड़ते तो हार जाते ना। कहा वीणा और कहा धनुष, इन दोनों कलाओं में इतना भेद होने पर भी आप इन दोनों कलाओं में निपुण कैसे बन गए? नहीं नहीं, दोनों में अधिक भेद नहीं है। धनुष को बाएं हाथ से पकड़ते हैं और दाएं हाथ से कार्य करते हैं। वैसे ही वीणा को भी बाएं हाथ से पकड़ते हैं और दाएं हाथ से कार्य करते हैं। भेद तो हृदय के भावों में होता है महाराज। माता ने सिखाया था कि जिन्हें देखकर धनुष उठाने का मन करे वो शत्रु होता है, और जिन्हें देखकर वीणा के तार झनकाने का मन करे वो साक्षात ईश्वर का अवतार।
और हमने तो बालपन से ही आपको अपना आराध्य माना है। धन्य है ऐसी उत्तम संस्कार देने वाली माता। आप दोनों उन्हें नहीं लाए अपने साथ? हमारी माता वन देवी है। उन्होंने प्रण लिया है कि वे कभी भी वन के बाहर किसी भी नगरी में अपने पग नहीं रखेंगी। अभी तो मैं यज्ञ के बंधन में बंधा हूं, किंतु फिर कभी तुम्हारे माता के दर्शन करने अवश्य आऊंगा। माता सीता को भी लाएंगे ना? क्षमा करना, मेरा अर्थ था महारानी सीता, वो भी आएंगी ना? क्षमा किस बात की ऋषि कुमारों? महारानी तो संपूर्ण राष्ट्र की माता होती है। आप महारानी सीता को माता कह सकते हैं। यज्ञ में आहुति का समय हो गया है राम। जो आ गया गुरुवर। हनुमान, इन दोनों ऋषि कुमारों और इनके साथियों के विश्राम करने की व्यवस्था महल में ही करवाओ। मैं यज्ञ संपन्न होने के पश्चात स्वयं इनके पास बैठकर पूरी कथा सुनूंगा। लक्ष्मण, देवी चले। सत्य कहा था आपने आर्य। यहाँ आकर उचित किया हमने। अब मुझे इन बालकों के साथ समय व्यतीत करने का अवसर मिलेगा। ऋषि कुमार पधारिए। भैया, रानी के दर्शन का क्या? आप आइए ऋषि कुमार। ऋषि कुमार, क्या बात है? वचन भंग हुआ। आपने कहा था आप महारानी के भी दर्शन करवाएंगे। अयोध्या की धरा पर कोई वचन भंग नहीं होगा ऋषि कुमारों। आपको महारानी सीता के दर्शन करने हैं ना? आइए यज्ञ स्थल पर। जय श्री राम, जय श्री राम। सब कुछ सज्ज है महाराज। आप ही की प्रतीक्षा थी। महारानी को ले आए। देखो, वो आ रही है देवी सीता। महारानी सीता की देह तो अयोध्या में वास नहीं करती है, किंतु राजधर्म की मर्यादा जो निभानी है, मेरी प्रिय पत्नी के प्राण इस मूर्ति में प्रतिष्ठित है। श्री राम ने हमारी मिथिला की राजकुमारी के साथ अन्याय किया है। श्री राम ने माता सीता को त्याग दिया है। ऋषि कुमार,
अपने घाव को दबा कर रखें। आर्य सुमंत। जी महाराज। शीघ्र वैद्य जी को बुलाइए। रक्त बह रहा है ऋषि कुमार, इन्हें स्वच्छ करना होगा। आपको उपचार की आवश्यकता है। उपचार की अधिक आवश्यकता वीणा की स्टार को है। जो साक्षात माता सरस्वती ने हमें उपहार दिया था। ऋषि कुमार, महाराज की उदारता का उत्तर उद्दंडता से देना उचित नहीं है। लक्ष्मण, मेरा भाई उद्दंडी नहीं है, केवल उसके मुख पर बुद्धि से अधिक उसके भावों का अधिकार है। राजानुज, बिल्कुल आप ही की भांति। तुम वीणा का तार अधिक खींचने से टूट गया है ऋषि कुमार। क्या आप बताएंगे ऐसा क्या हुआ? भगवान वाल्मीकि का आदेश था कि अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम और माता सीता के गुणगान गाने का, किंतु मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि राम सिया की कथा जो हम मंत्र मुक्त होकर गाते हैं वो अधूरी है। ऋषि कुमार, संसार हर क्षण हमारे सामने एक नई चुनौती लेकर आता है, और उस समय धर्म के लिए, कर्म के लिए जो कार्य हमें करने पड़ते हैं वो कठिन अवश्य होते हैं, किंतु अनिवार्य होते हैं। एक व्यक्ति की जीवन कथा तब तक अपूर्ण है जब तक उसके प्राण उसके तन में। तो क्या जीवन की चुनौती के लिए कोई पत्नी अपने पति का साथ और हृदय का त्याग समर्पण कर सकती है महाराज? ऋषि कुमार, अयोध्यापति से संवाद संभव है, विवाद नहीं। और अभी आप बालक हैं, ये राजधर्म नहीं समझेंगे आप। हमारे भगवान कहते हैं कि नारी के विषय में सदा बालक बनकर पूर्ण निश्चलता से विचार किया जाना चाहिए। वो नारी जिसमें सदा ही ममता का भाव समाया हो, उसके चरित्र का मूल्यांकन सदा बालक बनकर करना ही उचित होता है, क्योंकि बालकों की बुद्धि लोक पाठ से दूषित नहीं होती। शत्रुघ्न, इन ऋषि कुमारों को उससे सम्मान बाहर ले जाओ, यज्ञ में विलंब हो रहा है। यदि मेरे श्री राम के मन में अपनी संतान के लिए प्रेम जागा तो कहीं उनका तप भंग ना हो जाए। शत्रुघ्न, शत्रुघ्न, हनुमान, इन्हें सभा में लाए और बताए कि ये प्रश्न करेंगे या सभा का त्याग। प्रभु, जो प्रश्न इनके मुख से निकल रहे हैं वो पूछने की मेरी इच्छा तो हुई, किंतु साहस नहीं। तो जो पूछना है वो अवश्य पूछो ऋषि कुमारों, मैं यथाशक्ति उत्तर अवश्य दूंगा। क्योंकि आपने माता सीता का त्याग
धर्म का आचरण आदर्शों के अनुसार होता है ऋषि कुमार। एक संतान के लिए उसके माता पिता आदर्श होते हैं। अपनी संतान को धर्म की सीख देने के लिए उसके माता पिता को कभी कभी सुख का त्याग करना पड़ता है। वैसे ही अपनी प्रजा के लिए उसके राजा और रानी आदर्श हैं, सबके लिए परमात्मा आदर्श है। इसलिए संसार के सुख के लिए प्रत्येक युग में श्री विष्णु और माता लक्ष्मी एक दूसरे से वियोग की पीड़ा सहते हैं। उसी से प्रेरणा लेकर अयोध्या नगर और कोसल राष्ट्र की प्रजा को उचित धर्म का दर्शन देने की इच्छा से मैंने और सीता ने वियोग का दुख स्वीकार किया। यदि महाराज को दुख देने से मन भर गया हो तो कृपा करके यहां से प्रस्थान करें ऋषि कुमार। यज्ञ की अंतिम आहुति का समय निकट आ रहा है। हम यहाँ महाराज का दुख या अपमान का कारण बनने नहीं आए थे, अपितु हमारे प्रभु श्री राम और माता सीता के दर्शन करने आए थे। पीड़ा है तो केवल इस बात की कि हम केवल महाराज के दर्शन का सौभाग्य ले पाए, प्रभु राम के दर्शन का नहीं, क्योंकि सीता के बिना कैसे राम। क्योंकि सीता के बिना कैसे राम। पिताश्री, क्या लव और कुश के प्रश्न उचित थे? जैसे वृक्ष पर बैठे व्यक्ति को धरती पर खड़े व्यक्ति की तुलना में कहीं दूर तक दिखाई देता है, वैसे ही किसी भी व्यक्ति के प्रश्नों की मर्यादा भी उन प्रश्नों की दूरदर्शिता पर निर्भर करती है। परंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि धरती पर खड़े व्यक्ति के प्रश्न अनुचित हैं या फिर उसे प्रश्न पूछने का अधिकार ही नहीं। वो समय भी आएगा जब लव और कुश इस समाज को, संसार को और सृष्टि को और भली भांति समझने लग जाएंगे। और जब वो समय आएगा प्रिय गणेश, तब वो दोनों स्वतः ही उस प्रश्न पर पहुंच जाएंगे जो राम और सीता के पुनर्मिलन का आधार बनेगा। अब क्या करना है? कैसे मर्यादा और न्याय की मूर्त ने अपनी पत्नी के साथ अन्याय किया। अकस्मात क्यों रुक गए? आप दुखी नहीं होते? मूर्खतापूर्ण बातें मत करो कुश। श्री राम किसी के साथ अन्याय कर ही नहीं सकते। वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। ओम मन्मना गणाधिपते नमः स्वाहा। तो क्या जीवन की चुनौती के लिए कोई पत्नी अपने पति का साथ और हृदय का त्याग समर्पण कर सकती है महाराज? क्योंकि आपने माता सीता का त्याग क्योंकि सीता के बिना कैसे राम। और क्या प्रमाण चाहिए? अब तो सिद्ध हो गया ना कि अयोध्या के राजा राम ने ही अन्याय किया है।
नहीं, मैं नहीं मानता। अवश्य ये कोई ऐसा भेद है जो पूरा संसार नहीं जानता है। अर्थात श्री राम कुछ छुपा रहे हैं। कदाचित कोई ऐसा प्रश्न जो कि हमने पूछा ही नहीं, ऐसा प्रश्न जो हमारी बालक बुद्धि में कभी जन्मा ही नहीं, ऐसा प्रश्न जिससे हमारी सारी शंकाओं पर विराम लग जाए। तुम्हें क्या लगता है इतने वर्षों में तुम पहले हो जिसने अन्याय के विषय में विचार किया हो? मिथिला के हर घर में बस यही चर्चा होती है लव। आपको केवल ये दुख है कि हम श्री राम से उचित प्रश्न नहीं पूछ पाए, किंतु मुझे देखिए, मुझे दो दुख हैं। क्या? एक तो माता सीता के दर्शन ना पाने का, और दूसरा उपगुरु की पत्नी का आरोप सत्य सिद्ध होने का। हम क्यों? भाभी माँ की बातें भैया सुनेंगे। सोमकर, लाओ तो। बहुत भूख लग रही है, आज भोजन क्या करेंगे? धन्य हो कुमार कुश, इतने बड़े दुख के बीच में भी तुम्हें भोजन की पड़ी है। दुख हृदय में है और भूख पेट में, दोनों अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। हाँ, चलो ना फिर भोजनशाला में चलकर खाते हैं। नहीं, अब हम अयोध्या का अन्न तभी खाएंगे जब माता सीता अयोध्या लौटेंगी। और मैं जानता हूँ कि हमें क्या करना है। शीघ्र ही कार्तिक शुक्ल एकम के दिन अश्वमेध यज्ञ का यह अश्व समस्त भूमि में अपना मुक्त विहार आरंभ करेगा। जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! कुश, कुश, अब और चला नहीं जा रहा है, भूख लगी है। भूख का राग मत चलापो, चलते रहो। तुम क्या खा रहे हो? खा नहीं रहा हूँ, केवल चबा रहा हूँ। गले के नीचे अभी तक कुछ नहीं उतरा। खा के बोलो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमने कहा तो खा लिया, अब तक तो केवल चबा रहा था। इतना भी मूर्ख नहीं हूँ कुछ। मैं यहाँ भूख से मरा जा रहा हूँ और तुम अकेले फल खा रहे हो। भूल गए मैं किसका पुत्र हूँ? माता सीता। ये कैसी प्रतीति है, कैसा आभास है आर्य। एक और लगता है कि कुछ बहुत शुभ घटने वाला है, तो दूसरी ओर लगता है कि कुछ ऐसा घटा है जिससे भक्ति की पावन डोर बुद्धि के ध्वनि सोम, मैं तो माता सीता को केवल प्रेम से माता कहता हूँ, वो मेरी माता नहीं है। हाँ, वो भूखे पेट सोचने की क्षमता कम हो जाती है ना। तुम तो वन देवी के पुत्र हो। हाँ हाँ,
मैं वन देवी का पुत्र हूँ। वैसे लव भैया ने क्या सोचा है? जितना मैं भैया को जानता हूँ, उन्होंने सोच लिया है कि क्या प्रश्न पूछना है, कब प्रश्न पूछना है। सर्वप्रथम वहां देखो, कोई है? शीघ्र चलो। छोड़ो, सबसे पहले भैया को बताने दो कि पहले वो क्या करने वाले, फिर मैं बताऊंगा। मैं तो साधारण सा दूत हूँ, यहाँ की सूचना वहाँ और वहाँ की सूचना यहाँ लाता हूँ। किंतु आप लोग तो ऋषि कुमार है ना? यज्ञ की समाप्ति से पहले ही निकल आए। जिस जगह पर हमारी राजकुमारी के साथ इतना घोर अन्याय हुआ हो, वहां हम कैसे रुक सकते हैं? तो आप भी मिथिला से हो? जी। आप भी मतलब? केवल यही है मिथिला से भद्र? मैं भी मिथिला से ही हूँ। मेरे पिताश्री तो राजदूत हुआ करते थे, किंतु मैं सामान्य व्यापारियों की भांति कार्य करता हूँ। किंतु एक प्रश्न है मन में। पूछिए। जिन्हें मिथिला के राजा ने क्षमा कर दिया, उनसे आप क्यों क्रोधित हैं? आप क्यों नहीं क्षमा कर पा रहे? यहाँ बात क्षमा और दंड की नहीं है, सत्य की है। यदि प्रभु श्री राम अपराधी होते तो भला भगवान वाल्मीकि हमें अयोध्या क्यों भेजते? और वो भी कला के बल के साथ। तो फिर निकल क्यों आए? क्या समस्या थी वहां? समस्या थी महारानी सीता की अनुपस्थिति। हम वहां से निकल आए क्योंकि एक ऐसा प्रश्न मन में उठा जिसका उत्तर हमें शीघ्र जानना है। महाराज ने महारानी सीता का त्याग कर दिया, किंतु हमें पूर्ण विश्वास है कि ये निर्णय अकेले महाराज का नहीं था, और ये निर्णय यदि महारानी सीता और महाराज राम का था, तो ये प्रश्न भी हमें उन दोनों से एक साथ पूछना होगा। इसलिए सर्वप्रथम हमें महारानी सीता को खोजना होगा। ना जाने कितने प्रश्न उठ रहे होंगे उन दोनों के हृदय में, किंतु आर्य, यदि उन्हें सत्य का आभास हुआ तो मैं उनके मन में आपका पुष्प मुरझाने नहीं दूंगी। तो आप महारानी सीता को खोजने निकले हैं? कैसे खोजेंगे? एक ही मार्ग है जो भैया ने सोच रखा है, किंतु मैंने अभी तक तुम्हें वो मार्ग बताया नहीं है। इसलिए सब जानने के लिए आतुर है। भैया आप कब बताएंगे? हमें अश्वमेध यज्ञ को रोकना होगा। किंतु लव, तुमने सच में अश्वमेध यज्ञ के अश्व को रोकने का निर्णय लिया है? हाँ, माता सीता को खोजने के लिए हम अश्वमेध का अश्व रोकेंगे। क्या? हाँ पुत्र, सिया राम के जीवन के इस अध्याय में लव और कुश अश्वमेध के अश्व को रोकेंगे। उसके पश्चात श्री राम और देवी सीता से प्रश्न भी पूछेंगे। यही विधि का विधान है, नियति का निर्देश है। क्या सोच रहे हो गणेश? नियति तो उनके लिए होती है ना जो जन्म मृत्यु के बंधन में बंधे होते हैं। ये उनकी नियति नहीं है प्रिय गणेश, ये तो उनकी योजना है जिसके द्वारा वे समय के अंत तक मानव और मानवता को जीवन जीने का, जीवन के विषय में सोचने का मार्ग प्रदर्शित कर रहे हैं। लक्ष्मी और नारायण अपने मूल स्वरूप में धरती पर वास नहीं कर सकते, इसीलिए अपने मानव स्वरूप में वो संसार को मर्यादा का पाठ पढ़ा रहे हैं और अब अपने पुत्रों के कर्मों द्वारा वो संसार को धर्म की शिक्षा देना चाहते हैं। तो अब लव और कुश अपने ही पिता के विरोध में
शस्त्र उठाएंगे महादेव। देवी, आप बार बार भूल जाती हैं मैं क्या कहता हूं। धैर्य रखिए, आगे की कथा स्वयं ही हमारे समक्ष प्रकट होगी। बहुत जय कुश, वो देखो। भैया, अयोध्या वासियों ने हमें कितने आनंद से विदा किया था। क्या कहेंगे उन्हें? जैसे जैसे माता के निकट जा रहे हैं, मेरे आंसू का बाण मानो टूट रहा हो। कुश, अब हम बड़े हो गए हैं, हमें अपनी भावनाओं को संयम में रखना होगा। भैया, अभी हम बड़े कहाँ हुए? अभी तो हम श्री राम से, उनके भाई से और हनुमान जी से कितने छोटे हैं। यहाँ तक कि उपगुरु से भी छोटे हैं। पहले भी छोटे थे। पहली बात, बड़ा होने का अर्थ किसी और से बड़ा होना नहीं होता कुश। और दूसरी बात? और दूसरी बात, कोई भी आयु से बड़ा नहीं होता। बड़े तो अनुभव से होते हैं, और भगवान वाल्मीकि के आशीष से हमने तो अनेक अनुभव हुए हैं ना। केवल गुरुवर का आशीष ही नहीं भैया, इस सोमकर्ण के कारण भी अनेक अनुभव हुए हैं हमें। हर बार नई समस्या में फंस जाता है। चलो। भैया, आज माता नहीं है द्वार पर। मुझे भी आश्चर्य हो रहा है, कदाचित कहीं व्यस्त हो गई होंगी वे। कैसी है श्री राम की अयोध्या? साथ क्या लाए और महाराज से भेंट हुई? प्रजा ने तुम्हारे मुख से राम कथा सुनी? कोई उपहार मिला? जो भी पूछना है सोमकर्ण से पूछो। आकुश, माता के पास चलते हैं। आज प्रथम बार माता हमारे स्वागत के लिए द्वार पर नहीं आई। लगता है खाली हाथ लौटे हो। कदापि नहीं। उपहार में जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य लाया हूं, जो अब हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। आगे क्या करना है पता है हमें। प्रभु, उन दो ऋषि कुमारों ने गीत तो अद्भुत गाया। मैं तो अभी तक उनकी धुन में थिरक रहा हूँ प्रभु। प्रभु, उनका गायन और गान असाधारण था। असाधारण तो उनके गुरु है हनुमान, त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि। हाँ प्रभु, उन्हीं के आश्रम में तो रहते हैं वो दोनों। मुझे लगता है अयोध्या की सीमा से अधिक दूर नहीं होगा वो आश्रम। सूर्यवंश के इन सूर्य का तेज अयोध्या तक नहीं पहुंचना चाहिए, श्री राम तक भी नहीं। माता, आप ठीक तो है ना? माता, आप प्रथम बार हमारी प्रतीक्षा के लिए द्वार पर नहीं आई थी, क्यों? माता, आपका हाथ तो तप रहा है। आप यहाँ आइए माता। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम दोनों की प्रतीक्षा में थी। बस तन को मन की चिंता छू गई। तुम दोनों सकुशल आ गए, अब मैं भी शीघ्र ही ठीक हो जाऊंगी।
मैं अभी आपके लिए जड़ी बूटी लेके आता हूँ। गुरुदेव ने हमें सिखाया था, आप देखना आप शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगी। पात्र ले आओ कुश। अभी आया माता। आर्य, मैं इनसे अयोध्या के बारे में कैसे पूछूं? एक और मन करता है कि अयोध्या की कुशलता के बारे में पूछूं, तो दूसरी ओर अयोध्या में हुए उनके अनुभव का विवरण जानने से भयभीत भी है। माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें औषधि लेने देते हैं, ठीक होने देते हैं, फिर सब बताएंगे। किंतु अभी जी माता का विश्वास टूटा तो उनका स्वास्थ्य और बिगड़ जाएगा। यदि उन्होंने पूछा तो? तब की तब देखेंगे, किंतु तब तक तुम माता के पास रहो और हाँ, उनसे अच्छी अच्छी बातें करना। नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं उत्सुकता में माता को सब कुछ बता दूंगा। मैं औषधि बनाता हूँ, आप माता के पास जाइए। ठीक है, मैं जाता हूँ। कुश पात्र में बूटी लेने गया है माता। वो हट कर रहा था कि आपके लिए बूटी वही बनाएगा। पुत्र, तुमने कुछ बताया नहीं। कैसी लगी अयोध्या? सब कुशल है ना वहां? हाँ, सब ठीक है वहां पर। सब कुशल है, पूर्णतः कुशल। तुम दोनों ने प्रभु के दर्शन किए? हाँ, अवश्य। हमने उनके दर्शन भी किए, उन्हें राम कथा भी सुनाई और हम उनसे भेंट भी लाया। अरे नहीं, वो हमें भेंट भी देने वाले थे, किंतु उनके हाथ का धागा टूट गया और उन्होंने वो धागा अपने कलाई से हमारी कलाई में बांध दिया। ये देखिए। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। ये धागा महारानी सीता ने उन्हें बांधा था। माता, ये लीजिए। अब आप विश्राम कीजिए माता, हम गुरुदेव से मिलकर आते हैं। कुश, क्या हुआ है तुम्हें? मुख पर इतनी उदासी क्यों है? लाओ, सत्य बताओ मुझे, प्रभु श्री राम ने क्या कहा तुम्हें? माता, श्री राम केवल वीरों के प्रभु हैं, नारियों के नहीं।